5 सितंबर का दिन है और इतिहास के पन्नों की तरफ रुख कर लेते हैं जीवन जी। पहले तो शिक्षक दिवस की प्रदेश भर के सभी शिक्षकों को और हमारे दर्शकों को हार्दिक बधाई। आज देश भर में शिक्षक दिवस मनाया गया जीवन जी। तो शिक्षक दिवस जो भारत में मनाया जाता है कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के मौके पर ये पूरे देश भर में मनाया जाता है जीवन जी। अगर इनके जन्मदिन की मैं बात करूं तो 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुमनी गांव में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ जीवन जी। 1896 से लेकर 1900 तक पढ़ाई की इन्होंने मद्रास में। 1906 में इन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए की शिक्षा हासिल की। 1909 में नौकरी की शुरुआत हुई, सहायक प्राचार्य या प्राध्यापक के रूप में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के पद तक, ये महत्वपूर्ण पद तक पहुंचे डॉक्टर जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। और विद्वान, महान शिक्षाविद रहे हैं, विद्वान रहे हैं, भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं, राष्ट्रपति रहे हैं और साथ ही साथ जिस तरह से विभिन्न कमेटियों में रहे हैं, आप कह लीजिए कि ऐसे विद्याधन की, आप कह लीजिए कि विद्याधन से इतना सर्वसंपन्न व्यक्ति, उनकी जयंती के मौके पर ही शिक्षक दिवस देश भर में मनाया जाता है। तो इनके अगर हम इसकी शुरुआत करें कि इनका करियर किस तरह से रहा, अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े, उसके बाद फिर भारत के राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद तक पहुंचे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो शुरुआत अगर हम देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्त, जब 1947 में जब जवाहरलाल हमारा देश आजाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने इनसे आग्रह किया था कि विशिष्ट राजदूत के रूप में रूस में या रशिया में जाकर सेवाएं दे और भारत और रूस के संबंधों की मजबूती की नींव डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ही रखी थी जीवन जी। इसके बाद फिर 1947 से लेकर 1949 तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय जो संविधान निर्मात्री सभा थी उसके सदस्य भी ये रहे। 13 मई 1952 से लेकर 13 मई 1962 तक देश के उपराष्ट्रपति रहे। 13 मई 1962 को ही देश का राष्ट्रपति इन्हें चुना गया और आज क्योंकि इनका जन्मदिन है तो इसीलिए ये इसके रूप में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जहां तक सम्मान की बात है, 1954 में भारत रत्न से सम्मानित इन्हें किया गया। 1962 में ब्रिटिश अकादमी के सदस्य चुने गए। पोप जॉन पॉल ने इन्हें गोल्डन स्पर भेंट किया। ब्रिटेन की सरकार ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा और फिर 17 अप्रैल 1975 को चेन्नई में इनका निधन हो गया था जीवन जी। लेकिन बड़ी बात एक और भी है कि भारतीय क्रिकेट टीम के जो स्टार बल्लेबाज रहे बीवीएस लक्ष्मण, वो इन्हीं के वंश से हैं, इन्हीं के वंशज हैं जीवन जी। ये भी एक पहलू है। तो देश भर के तमाम शिक्षकों को हार्दिक बधाई, हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों को भी हार्दिक बधाई हम दिव्य हिमाचल टीवी के माध्यम से देते हैं जीवन जी। 1839 की बात कर लें, चीन की बात है जीवन जी। और चीन में आज 5 सितंबर के दिन 1839 में अफीम युद्ध की शुरुआत हुई थी। चीन ने 2 युद्ध लड़े अफीम युद्ध के नाम से जो जाने जाते हैं ब्रिटेन के साथ। पहली बार ब्रिटेन अकेला था, दूसरी बार ब्रिटेन के साथ जो दूसरा देश था वो था फ्रांस। पहला जो युद्ध हुआ था 5 सितंबर 1839 से लेकर 1842 तक ये युद्ध चला था जीवन जी। और इसमें क्योंकि ब्रिटेन चाहता था कि ब्रिटेन चीन में अफीम निर्यात करता था, भारत में अफीम ब्रिटेन उगाता था क्योंकि हम अंग्रेजों के उस वक्त गुलाम थे। यहाँ अफीम की खेती होती थी, यहाँ अफीम की से उठाकर वो ले जाता था चीन ब्रिटेन, और चीन के लोगों को लत लगाती थी और चीन के राजा ने इसका किया था विरोध। चीन के राजा को पता लग गया था कि जिस तरह से वहाँ पे जनता या पीढ़ियाँ जिस तरह से खत्म हो रही थी वो एक परेशानी थी चीन के सामने। तो यहाँ से रोक लगा दी गई चीन का। उस वक्त चिंग डायनेस्टी थी चीन में। इन्होंने इन राजा ने रोक वहां पे लगा दी कि आप किसी तरह का आयात यहां पे चीन में नहीं होगा अफीम का। तो ये खतरे की बात है। लेकिन इससे क्या, ब्रिटेन भड़क पड़ा और ब्रिटेन उस वक्त साधन संपन्न होता था और ब्रिटेन के पास फौजें ठीक ठाक थी, लेकिन चीन के पास सैनिक कम थे। इनके बनिस्बत 20,000 के करीब ही सैनिक थे चीन के पास। तो हालत ये थी कि दोनों देशों में तनातनी हो गई। और पहला जो युद्ध था, आज अफीम के युद्ध की शुरुआत हुई थी जिसमें चीन की हार हुई थी जीवन जी। चीन इस युद्ध में
में ब्रिटेन से हार गया था, और हारने के बाद जो उसको आप देखिए कि एवज में क्या देना पड़ा ब्रिटेन को। चीन को देना पड़ा हांगकांग और दक्षिणी कोलून, ये दो जो एरिया थे या दो जो आप राज्य कह लीजिए, ये देने पड़े थे चीन को ब्रिटेन को। तो ये हालत थी। जो पहला युद्ध था आज के दिन वो हुआ था। इसके बाद फिर दूसरा युद्ध हुआ जहां फ्रांस ने चीन का साथ दिया था। उस युद्ध में भी आप कह लीजिए कि चीन की हार हुई थी जीवन जी। तो हालांकि चीन अपनी जगह सही था, जिस तरह से नुकसान अफीम के कारण उस देश को उठाना पड़ रहा था वो चुनौती थी, और अंग्रेज थे कि अपना पैसा वो मल्टीप्लाई करना चाहते, रेवेन्यू लगातार बढ़ाना चाहते थे, कानूनी गैर कानूनी किसी भी तरीके से, लेकिन चीन हार गया था जीवन जी। 1666 की बात करें, बात फिर इंग्लैंड की ब्रिटेन की कर लेते हैं। आज के दिन दो अग्निकांड 5 सितंबर को हुए थे ब्रिटेन में। पहला जो एक भीषण अग्निकांड हुआ था वो 1666 को हुआ था, और दूसरा जो भीषण अग्निकांड हुआ था वो 1887 को हुआ था। 1666 के अग्निकांड पे आ जाते हैं जीवन जी। 2 सितंबर संडे का दिन था, उस दिन जब 1666 को यह अग्निकांड हुआ था, जो आग लगी थी ब्रिटेन में। ब्रिटेन जो इसमें लंदन में आग लगी थी जीवन जी। 2 सितंबर को शहर की एक बेकरी में लपटें उठी जी, और देखते ही देखते उस लपटों ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया था। 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर, 5 सितंबर तक ब्रिटेन का लंदन जो शहर था वो जलता रहा। हालांकि भरपूर उस वक्त कोशिश की गई थी, लेकिन फायर ना ब्रिगेड इतना सिस्टम था, ना फायर टेंडर की किसी तरह की व्यवस्था उस वक्त होती थी। लकड़ी के मकान थे लंदन में, टेम्स नदी के किनारे बसे हुए जीवन जी। लोगों ने बनाए थे लकड़ी के मकान। बेकरी से चिंगारी सुलगी और उसने तमाम मकानों को, जैसे जैसे जो मकान आगे आता गया वो आग बेकाबू लपटे मकान को, आप देखिए कि उसी मकान को चपेट में लेती रही। हालांकि इस बीच लोगों ने आग बुझाने के लिए क्या किया कि अपने घर खुद तोड़ना शुरू कर दिए, ताकि जो फायर लाइन है उसको ब्रेक किया जा सके, लेकिन इसका भी खासा असर वहां पे देखने को नहीं मिला। भयंकर तबाही उसी वक्त 1666 में उसमें लंदन, उसमें शहर में हुई थी। और उस वक्त की अगर मैं बात करूं तो 13,200 जो मकान थे वो तबाह इसमें जल गए थे पूरी तरह से, और साथ ही साथ 8 लोगों की जिंदा जलने से मौत वहां पे हो गई थी। तो आज के दिन आप कह लीजिए कि आज के दिन या कल सुबह तक वो लपटें शांत हुई थी। वो लंदन जो शहर था उसकी आग कल आधी रात को, यानी कि आज 5 सितंबर आधी रात को वो लपटें बुझी थी। तो हालत इस कदर खराब थी कि शहर का शहर आग के कारण पूरी तरह से तबाह हो गया था, पूरी तरह से उजड़ गया था। दूसरा मामला 1887 का है, जहां जो लंदन का थिएटर है रॉयल एक्सेटर, यहाँ ये थिएटर है जीवन जी, यहाँ एक प्ले चला हुआ था 1887 में। थिएटर के बैक साइड में क्या हुआ कि पर्दे में आग लगी। हालांकि पर्दे में क्या शॉर्ट किस तरह से आग कैसे लगी इसका खुलासा तो नहीं हुआ था, लेकिन स्टेज के पीछे आग लगी और फिर वहां पे चारों तरफ धुआं फैल गया। आग लगातार तेजी के साथ बढ़ गई। बहुत सारे लोगों की दम घुटने से मौत हो गई थी, और इसमें दम घुटने से मरे थे 186 लोग जो वहां पे नाटक देखने आए थे। कुछ इसमें कलाकार भी शामिल थे। तो 2 हादसे आज 5 सितंबर को 1666 और 1887 को ये ब्रिटेन से जुड़े हुए हैं जीवन जी। आज की तारीख ये थी इतिहास के, अगर हम पन्नों के से देखते हैं।